हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का माई ऑनलाइन स्कूल में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं जो हाल ही में घटित हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मिश्रित ऊर्जा पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, आंसर होगा कच्छ, गुजरात में। गुजरात के कच्छ में मिश्रित नवीन ऊर्जा पार्क से का उद्घाटन किया गया है, जिसमें लगभग 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसमें सौर पैनल और पवन चक्की से ऊर्जा पैदा किया जाएगा, जिसका उद्घाटन हाल ही में मोदी जी ने किया है। साथ ही कच्छ जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ सरहद डेयरी द्वारा स्थापित किए गए एक संयंत्र लगाया गया है, जिसमें लगभग 2 लाख लीटर दूध परिस्थितित करने की क्षमता होगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो दोस्तों, आंसर होगा मैक्स वेर स्टेपन ने। तो दोस्तों, वेर स्टेपन जो कि रेड बुल कार के ड्राइवर थे, जिन्होंने अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में टॉप पर कौन रहा है? तो दोस्तों, आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर सबसे प्रभावी लोगों में टॉप पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे हैं। और भारत की तरफ से भारत में सबसे नंबर 1 विराट कोहली रहे हैं और उनका ऑल ओवर वर्ल्ड 11वां रैंक रहा। और भारत में दूसरे नंबर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, जिनका ऑल ओवर वर्ल्ड रैंकिंग 17 रहा। और भारत में तीसरे नंबर पे अनुष्का शर्मा रही, जिनका ऑल ओवर वर्ल्ड में रैंकिंग 24 रहा। तो दोस्तों, इस इंस्टाग्राम पर 25 प्रभावी लोगों की सूची जारी की जाती है, जिसकी सूची ये रही। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स रिपोर्ट में कौन सा शहर टॉप पर रहा? तो दोस्तों, आंसर होगा लंदन। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स रिपोर्ट में सबसे टॉप पर स्थान लंदन को दिया गया। दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क, तीसरे स्थान पर टोक्यो, चौथे पर पेरिस और पांचवें पर सिंगापुर रहा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में खुद कमाओ घर चलाओ योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो दोस्तों, आंसर होगा सोनू सूद ने। जी हाँ दोस्तों, सोनू सूद ने हाल ही में एक योजना का शुभारंभ किया है, जिसका नाम है खुद कमाओ घर चलाओ योजना, जिसमें गरीब मजदूरों को ई रिक्शा फ्री में दिया जाएगा, जिससे वे लोग कमा के अपना घर चला सके। तो दोस्तों, सोनू सूद के बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं। सोनू सूद फेमस लॉकडाउन में हुए और उन्हें पंजाब का स्टेट आइकन घोषित किया गया और साथ ही टॉप 50 सेलिब्रिटी लिस्ट इन एशिया में भी शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। हमारा छठा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, आंसर होगा उमर क्रेमलेव। उमर क्रेमलेव रसिया से हैं और रसिया की राजधानी मॉस्को और रसिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एथनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो दोस्तों, आंसर होगा अंग्रेजी। अंग्रेजी लगभग 1200 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है और दूसरे नंबर पर रही चाइनीज भाषा मंदारिन, जिसे लगभग 1000 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है। और हमारा तीसरा भाषा रहा हिंदी, जो कि लगभग 700 मिलियन लोगों द्वारा पूरे विश्व में बोला जाता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। हाल ही में एथेनोलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन बनी है? तो एक नंबर पे इंग्लिश,
दूसरे नंबर पे मंदारिन और तीसरे नंबर पे हिंदी रही। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के 42वें संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है CMS-01, जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसे लॉन्च करने के लिए PSLV रॉकेट लॉन्चर का उपयोग किया गया। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसे नवाजा गया? तो दोस्तों आंसर होगा अशरफ पटेल। अशरफ पटेल को हाल ही में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 दिया गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में पहली बार किस कंपनी ने 5G उपकरणों का उत्पादन शुरू किया है? तो दोस्तों आंसर होगा नोकिया। नोकिया ने हाल ही में लावा के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट किया है, जिसमें लावा की कंपनी में नोकिया की फ़ोन को बनाया जाएगा, जो कि 5G फ़ोन होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपके भी मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।